Right, dear. So we will discuss a very, very special topic today, okay? Cervical cancer, on which obviously these days there is a controversy in Pakistan, especially, right? कि वो कहते हैं कि cervical cancer वाला जो वैक्सीन आया है वो मत लगाए, उसके पीछे ये साइड इफेक्ट्स है, वो जो है इनफर्टिलिटी काज करता है फीमेल्स के अंदर, राइट? So they are all rumors, okay, right? Because these vaccine was invented, right, like many years before, right? और तब से लोग जो है ये वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो आई रिकमेंड ऑल द फीमेल्स टू यूज़ दिस वैक्सीन, ओके? अच्छा, सो एनीवेज लेट्स डिस्कस अबाउट सर्वाइकल कैंसर फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ द वैक्सीन, ओके? कि पाकिस्तान में कौन सा वैक्सीन आजकल लगाया जा रहा है सर्वाइकल कैंसर के लिए। अच्छा, सो द एंडोसर्विक्स लाइज प्रॉक्सिमल टू द एक्सटर्नल ओस, राइट, इज नॉन इनविजिबल। इसका मतलब क्या है? लिसन वेरी केयरफुली। एंडोसर्विक्स फॉर एग्जांपल, ये पोर्शन, राइट, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, राइट, ओके? ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं सर्विक्स, राइट? फिर सर्विक्स के दो हिस्से होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एंडोसर्विक्स, द सेकंड इज कॉल्ड एज द एक्टोसर्विक्स। अब ये जो अंदर की तरफ ये है, अंदर की तरफ, राइट, सर्विक्स का ये वाला पोर्शन जो अंदर की तरफ है, दिस इज कॉल्ड एज द एंडोसर्विक्स, राइट? अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टोसर्विक्स। अंडरस्टूड, ओके? और ये एंडोसर्विक्स, जाहिर सी बात है कि जब हम बाहर से देखते हैं तो ये एंडोसर्विक्स हमें नजर नहीं आता क्योंकि ये अंदर की तरफ है, लेकिन हमें एक्टोसर्विक्स नजर आता है। अंडरस्टूड, ओके? एंड इज कंपोज्ड ऑफ कोलमनार सेल्स सिमिलर टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। और ये जो हमारे पास एंडोसर्विक्स है, राइट, ये जो इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये कौन से सेल्स होते हैं? ये कौन से सेल्स होते हैं? दे आर एक्चुअली दी कोलमनार सेल्स, ओके? लेट मी राइट डाउन फॉर यू। दे आर एक्चुअली दी कोलमनार सेल्स, राइट? कोलमनार सेल्स, कोलमनार एपिथेलियम। तो कोलमनार सेल्स लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके अलावा यस, कोलमनार सेल्स कहा गया। द एक्टोसर्विक्स इज विजिबल एंड कंपोज्ड ऑफ स्क्वामस सेल्स सिमिलर टू द वेजाइना, राइट? अब ये जो एक्टोसर्विक्स आपको नजर आ रहा है, राइट, ये एक्टोसर्विक्स किस चीज से बने होते हैं? इसके सेल्स, इसके सेल्स किस चीज से बने होते हैं? इसके सेल्स बने होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम से, ओके, राइट? दे आर कंपोज्ड ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम, ओके? यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वामस एपिथेलियम, राइट? ये कौन सा एपिथेलियम है? इसमें कोलमनार एपिथेलियम है, इसमें है स्क्वामस एपिथेलियम, एक्टोसर्विक्स में। अंडरस्टूड? अब आगे की स्टोरी क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। यही स्क्वामस सेल्स हमारे वेजाइना के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, फाइन, सिमिलर टू द वेजाइना। अच्छा, द एक्सपोजर ऑफ कोलमनार सेल्स टू एन एसिडिक वेजाइनल पीएच रिजल्ट्स इन मेटाप्लेजिया टू स्क्वामस सेल्स, राइट? लिसन वेरी केयरफुली। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक फीमेल उसकी एज ज़्यादा होती जाती है, राइट? तो उसका जो ये वाला लेयर है एंडोसर्विक्स, ये एंडोसर्विक्स नीचे की तरफ आता है, ओके? नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है जैसे जैसे एक फीमेल का एज ज़्यादा होता जाता है, राइट? तो ये एंडोसर्विक्स बाहर की तरफ मूव करता है, बाहर की तरफ मूव करके ये इस तरह से टर्न लेता है, ओके, राइट? पहले यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारे पास स्क्वामस एपिथेलियम था और यहाँ पे कोलमनार एपिथेलियम। अब ये कोलमनार एपिथेलियम आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे फीमेल की एज ज़्यादा होती जाएगी, ये जो कोलमनार सेल्स है ये बाहर की तरफ आएगा, राइट? बाहर की तरफ यहाँ तक, ओके, यहाँ पे आएंगे ये। अंडरस्टूड, राइट? और ये जो है फॉर एग्जांपल कब होता है? जब फॉर एग्जांपल ये एसिड, राइट, यहाँ पे क्या होता है? वेजाइनल पीएच जो है क्या क्या है? एसिडिक है, लाइक फॉर एग्जांपल राउंड अबाउट 3.8 टू 4.5, राइट? जैसे ही वेजाइनल पीएच इस सेल्स के साथ टच होता है तो ये सेल्स कन्वर्ट होते हैं, ओके, राइट? और ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है, ओके, राइट? इसमें क्या होता है? लिसन वेरी केयरफुली। द एक्सपोजर ऑफ कोलमनार सेल्स टू एन एसिडिक वेजाइनल पीएच रिजल्ट्स इन मेटाप्लेजिया टू स्क्वामस सेल्स, राइट? तो ये कोलमनार सेल्स पहले नीचे की तरफ आते हैं, ओके? और जैसे ही इनके साथ ये कोलमनार सेल्स के साथ जैसे ही एसिड टच करता है तो ये जो कोलमनार सेल्स है ये स्क्वामस सेल में कन्वर्ट होते हैं, ओके? एंड दिस इज नॉर्मल, ओके? द नॉर्मल स्क्वामो कोलमनार जंक्शन ट्रांसफॉर्मेशनल जोन इज इन द एक्टोसर्विक्स एंड कैन बी एक्सपोज टू कार्सिनोजेंस, राइट? अब यहाँ पे, राइट, ये वाला जो एरिया होता है सर्विक्स का, ये वाला एरिया, लिसन वेरी केयरफुल, ये वाला एरिया, ओके, राइट, ये एक्टोसर्विक्स में प्रेजेंट है ना, तो ये वाला एरिया जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्क्वामो कोलमनार जंक्शन, ओके? स्क्वामो कोलमनार जंक्शन कहते हैं इसको, ओके? इन इट आल्सो हैज अनदर नेम व्हिच इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ओके? ट्रांसफॉर्मेशन जोन, राइट? अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन जोन किस लिए कहते हैं? द वेरी फर्स्ट रीजन दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके, इसको ट्रांसफॉर्मेशन जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? इनके जो सेल्स है दे आर क्वाइट इमेच्योर, अंडरस्टूड, ओके? एक तो इमेच्योर होते हैं, दूसरा ये जो सेल्स होते हैं दे आर हाईली प्रोलिफरेटिव सेल्स, ओके?
दे आर हाईली प्रोलिफरेटिव सेल्स, राइट। एक तो इमेच्योर होते हैं और दूसरा हाईली प्रोलिफरेटिव सेल्स होते हैं, ओके। अब इमेच्योर हो और प्रोलिफरेटिव होने की वजह से इनके अंदर जो है वायरस ज़्यादा आसानी से रेप्लिकेट कर सकता है। अंडरस्टूड, ओके। तो आई होप यहाँ तक की स्टोरी जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, तो यस, कहाँ तक किया था हमने? द नॉर्मल स्क्वामो कोलमनार जंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन जोन इज इन द एक्टोसर्विक्स एंड कैन बी एक्सपोज टू कार्सिनोजेंस, राइट। तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन अभी हमने स्टडी किया था वो उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, रिजल्टिंग इन सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया, राइट, CIN, एंड एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन और ओवरग्रोथ ऑफ द बेसल लेयर। फाइन। अच्छा, अब ये मोस्टली होता किस वजह से है, राइट? मोस्टली होता किस वजह से? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डीएनए इज फाउंड इन 99.7% ऑफ ऑल सर्वाइकल कार्सिनोमास, राइट? तो इसका जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो किस वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, राइट? अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में तो बहुत सारे स्ट्रेन्स प्रेजेंट है, राइट? उनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रेन है जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है? HPV 16 एंड HPV 18, ये दोनों आपने नहीं बोलना, ओके, राइट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है वो है HPV 16 और HPV 18, और HPV 18 से भी ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज HPV 16, राइट, is the most prevalent type in squamous cell carcinoma. HPV 18 is most prevalent in adenocarcinoma, right? तो HPV 16 क्या करता है? मोस्टली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा काज करता है, और HPV 18 क्या करता है? कोलमनार सेल का जो कैंसर होता है उसको ये करवाता है, राइट। ये देख रहे हैं एडिनोकार्सिनोमा, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या एडिशनल रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड, एक तो इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट्स में होता है ये, ओके, जिनका फॉर एग्जांपल जिनको डायबिटीज़ वगैरह और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कम हो, राइट। इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है ये, विथ HIV स्पेशली ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और a history of sexually transmitted infection, tobacco use, or high parity. Okay, so these are the common risk factors for the cervical cancer. Now listen very carefully. Human papilloma virus vaccine protects against 9 different pathologic strains, including HPV type 6 and 11. अच्छा, ये जो type 6 and 11 है ये क्या करवाते हैं? Listen very carefully. causes 90% of the genital warts. अब आपके genitals के अंदर जो warts बनते हैं, right? Okay, you can search the picture of the warts. Genital warts जो बनते हैं 90% of the cases में, उसके लिए कौन responsible होता है? उसके लिए भी HPV वायरस ही responsible होता है, right? Especially कौन से strains? HPV 6 एंड HPV 11, राइट। इसी तरह से 16 एंड 18 क्या करवाता है? राइट नाउ वी डिस्कस्ड कि वो सर्वाइकल कैंसर काज करता है, राइट, 70% ऑफ द टाइम्स। उसके अलावा द वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स 11 to 26 years of age and may be considered in certain high risk patients up to 45 age. We will discuss about the vaccination, we will discuss about के इसको फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग वगैरह, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम, ओके। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये क्या करवाता है? 6 and 11 जेनिटल वार्ड्स करवाता है, और 16 and 18 सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, ओके, फाइन। अच्छा, सो वी हैव डिस्कस्ड टिल हियर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, ओके, ये हमारे पास ये है एक डायग्राम। अब नॉर्मली फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया किसी ने, और ये है, सपोज कर ले कि दिस इज द पेनिस, राइट, ये है पेनिस, फाइन। तो पहले से ये, अब क्या है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स या तो फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस वाले जो पेशेंट्स होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स का एग्जांपल लेंगे, राइट। उसमें क्या है कि माइक्रो एब्रेशंस यहाँ पे बनते हैं, या तो फिर माइक्रो टीयर्स, माइक्रो इंजरीज आप समझ ले, राइट। माइक्रो इंजरीज बनते हैं जिसकी वजह से ये जो हमारे पास सर्विक्स होता है, राइट, इसमें माइक्रो इंजरीज जब बनती है तो यहाँ पे जितना भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होगा, राइट, यहाँ पे जितना भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होगा वजाइना के अंदर, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या करेगा? बेजल सेल्स के अंदर, या मतलब सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं, राइट, सबसे ऊपर, उनको जाके अफेक्ट करते हैं, उनके अंदर जाके क्या करते हैं? पेनिट्रेट करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल ये है क्या चीज़? दिस इज द सेल, ओके। ये एक सेल है हमारे पास, इस सेल को मैंने कहाँ से उठाया? यहाँ से, ओके। यहाँ से मैंने एक सेल को उठा के यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखते हैं कि इस सेल के अंदर होता क्या। लिसन वेरी केयरफुली। मैंने कहा कि HPV वायरस क्या करते हैं? सेल के अंदर दाखिल होता है, या तो फिर अपना DNA वहाँ पे भेज देता है, ओके। तो ये है हमारे पास, सपोज कर ले HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ओके। कौन सा स्ट्रेन? 16 या तो फिर 18, राइट। तो ये है इस सेल के अंदर, ये दाखिल हो गया। अब सेल के अंदर दाखिल होने के बाद ये करता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द सेल, ओके। सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है P53, ओके, P53। अब P53 नॉर्मली क्या करता है? P53 का आप इस तरह से समझ लें कि P53 एपोप्टोसिस ऑफ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट, ओके। एपोप्टोसिस, राइट, एपोप्टोसिस,
एपोटोसिस का मतलब क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, राइट? अब एक सेल है, जिस तरह इंसानों ने मरना है, राइट, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, इसी तरह जो सेल्स होते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, राइट? उस टाइम के बाद वो जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, राइट? दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, या तो फिर एपोटोसिस कहते हैं उसको। अंडरस्टूड? उसके अलावा एक और जीन है हमारे पास, या तो फिर एक प्रोटीन समझ ले, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज रेटिनोब्लास्टोमा, राइट? जो कि नॉर्मली क्या करता है? सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, या तो फिर सेल डिवीजन को ये कंट्रोल करता है। अंडरस्टूड? ओके। सेल डिवाइड होना होता है तो वो रेटिनाब्लास्टोमा के थ्रू होता है। फाइन। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? जैसे ही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपके सर्वाइकल के सेल के अंदर एंटर होता है, राइट? तो वहाँ पे जाके क्या करता है? वहाँ पे जाके ये जो P53 है इसको इनहिबिट करता है, ओके? उसके अलावा ये जो रेटिनोब्लास्टोमा इसको इनहिबिट करता है, अंडरस्टूड? या डिस्ट्रॉय करता है, टीपी P53 को डिस्ट्रॉय करता है, इसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक तो सेल मरता नहीं है, एक तो सेल का जो फॉर एग्जांपल लाइफ टाइम है वो इंक्रीज़ होता है, मतलब उसमें एपोप्टोसिस नहीं होता, ओके? और जब एपोप्टोसिस नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होगा। उसके अलावा ये जो सेल होते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड दे हैव टू डाई, ओके? वो जो है कंट्रोल्ड सेल डिवीजन करते हैं। लेकिन जब रेटिनोब्लास्टोमा डैमेज होता है या तो फिर ये इनहिबिट होता है, सप्रेस होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो सेल साइकिल है ये कंटिन्यू होता जाएगा, राइट? जिसकी वजह से क्या है कि सेल ओवर प्रोलिफरेट करेंगे। जैसे ही सेल ओवर प्रोलिफरेट करेंगे तो वो जो सेल्स होते हैं वो किस चीज़ में कन्वर्ट होंगे? वो जो है प्री कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट होगी, राइट? प्री कैंसरस, फिर ये प्री कैंसरस सेल्स क्या है? किस चीज़ में कन्वर्ट होंगे? कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होंगे। फाइन। So this is what happens when human papilloma virus enters into your cell, okay?